यहां तक हो गया, तो ये थोड़ा सा ये बचा था ना। अपन ने ह्यूरन कर लिया था क्या, बे वाला, ये बताओ। हो गया था। मैंने कुछ होमवर्क दिया था शायद, दिया था कोई होमवर्क शायद। यस ये सर। ये सेंटेंस बनाते से वाले ना। सब बना लिए, मैं आपको भेज दूंगी। ओके, चलो ठीक है। बाकी के लोग, हाँ जी, होमवर्क बताओ। नहीं करा? कॉपी वो कहाँ, पन्ना कहाँ है? पन्ना मैजिक, वो कागज के बाद ये खत्म ही नहीं होता है। कॉपी में लिखने में जोर आता है ना। ये उड़ते नहीं के पन्ने। कॉपी। ओके, हाँ जी, तो भेज देना एक बार, है ना। आगे चलते हैं, चलो। हाँ, यहाँ पे देखो, कल ना आप लोग एक फेस्टिवल पे, किसी कॉन्सर्ट पे या किसी इवेंट पे बोलेंगे कल आप लोग, है ना। लिखेंगे। मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, देखो। डे में लिखा हुआ है, recherchieren Sie Informationen zu einem anderen Fest in Dark। दाग का मतलब पता है आप लोगों को कि नहीं पता? बताया मैंने कई बार शायद। हाँ सर। बताइए। डी सर, फॉर? डॉइचलैंड। हम्म, ओके। आ फॉर? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। योस्टराइश। ओके। सेहा फॉर? डिश्वाइस। श्वाइस। डिश्वाइस ना, स्विट्जरलैंड। हम्म। डाक, तीनों कंट्रीज को मिला के बोलते हैं डाक। Gestalten Sie ein Plakat und präsentieren Sie wichtige Informationen, Fotos im Kurs। तो एक तरह से एक प्रोजेक्ट है आपके लिए ये, है ना। समझ रहे बात को? जी। मतलब एक प्लाकार्ड बनाना है आपको। प्लाकार्ड समझते हो? पोस्टर शेप बनानी है एक, जैसे कैसे बनाते हैं प्लाकार्ड। जैसे ये एक आपका, ये ऐसे हो गया प्लाकार्ड, इसमें आपने डिजाइन बना दी कुछ इस तरह से ना। तो वहां से फोटो उठा सकते हो नेट से, रिसर्च करके आपको एक अच्छा सा सुंदर सा प्लाकार्ड बनाना किसी इवेंट पे या किसी फेस्टिवल पे। नीचे देखो खूब सारे फेस्टिवल दे रखे हैं आपको। ये देखो, कॉन्स्टांस जेनाक फेस्ट, इनको सर्च करो। सर्च करना है आपको नेट से, वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है और फिर आपको कल इसको प्रेजेंट करना है, राइट। आगे देखो, डोनाउ इंजल फेस्ट इन वीन, ये वियना में होता है, देखो ये वाला। ये कहाँ पे होता है? कॉन्स्टांस जेनाक फेस्ट, ये आपका वहां पे होता है जर्मनी में। कॉन्स्टांस सुना था, सुना है आपने कॉन्स्टांस? नहीं सुना? कॉन्स्टांस नहीं सुना? चैप्टर 5 या 6 में आया था। वो शेफ था जो रेस्टोरेंट में काम करता था, बोर्डन जे, है ना। लेक बोर्डन जे बताई थी मैंने आपको। बोर्डन जे पे कॉन्स्टांस एक सिटी है छोटा सा, है ना। ओके। स्वीडन फेस्ट इन विस्मा, hamburger hafen geburtstag, samba festival in कोबुक, स्ट्रीट पराडे इन ज्यूरिख, टॉलबोट इन म्यूनशन और क्लासिक फेस्टिवल इन लूसेन, ये भी स्विट्जरलैंड में, लूसेन ना। तो इन पे इंफॉर्मेशन निकालेंगे आप। कैसे निकालोगे, कैसे पूरा करोगे? देखो यहाँ पे, यहाँ पे उसका नाम आएगा। देखो इस जगह पे, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? कॉन्स्टांसर जेनाकफेस्ट इस बेकांट फ्यूअर, किस चीज के लिए फेमस है वो लिखना है यहाँ पे। मान लो फ्यूअर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए फेमस है, तो क्या आ जाएगा? फ्यूअर म्यूजिक। और फिर लिखोगे यहाँ पे आगे, Konstanzer Senachtfest findet immer im Juni, im Herbst, Start, या im विंटर। जो भी महीना है, जब भी है ये होता है, उसका नाम आ जाएगा। वो स्टार्ट फिंडन कल बताया था मैंने आपको, है ना, कि वो फेस्टिवल जून के महीने में आयोजित किया जाता है, होता है या किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां पे लिख दो कि साहब 1 मिलियन, आईने मिलियन, मान लो ज्यादा हो सकता है वो, मिली 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 मिलियन, आईने मिलियन, मेंशन बिजुखंडी फेस्टाल्टुंग, 1 मिलियन लोग उस इवेंट को विजिट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। मान कान डॉच,
शोने geschäft sehen है, गुटेस एसन लिख सकते हो, खाना खा सकते हो, गुटे म्यूजिक ह्यूरन, इस तरह से जो भी आपको एक्टिविटी यहां से लिखना है। फीले एक्टिविटेटन माखन, मान कान डॉट फीले एक्टिविटेटन माखन है, मान कान डॉट नोए कुल्टूर एलेबन है ना, आदमी वहां पर नई कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकता है। क्लियर? एस गिप डॉट इमर फील फेर आन स्टाल्टुंगन, फेर आन टुंगन आया था, ये देखो फेरान स्टाल्टुंगन, फेरान स्टाल, देखो फेर आन स्टाल टुंग ना। Es gibt dort immer Ferngestaltungen. Ja, es gibt dort immer Konzerte. कॉन्सर्ट आपको प्रेजेंट करना लिखना पड़ेगा, है ना। अब कब खत्म होता है मान लो, तो नाम दे दोगे कॉन्स्टांस, कॉन्स्टांसर जेनाकफेस इंडेट मिट, किसके साथ खत्म हुआ था कल, याद हो तो आपको, फायरवर्क ना, फायरवर्क मिट फायरवर्क, फायरवर्क के साथ खत्म होता है। जैसे हमारा मकर संक्रांति कैसे खत्म करते हैं जयपुर में, फायरवर्क के साथ है। ठीक है, ओके। तो के या फिर लिख दो कॉन्स्टांस जेनाकफेस मार्क्ट स्पास वाइल मान फील एलेबन कान। देखो आदमी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है, ये चीज कंप्लीट कर लो। द फेस्ट इज कॉस्टन लॉस, द फेस्टिवल इज फ्री, कॉस्टन लॉस का मतलब होता है फ्री, या डी फेस्टाल्टुंग इज कॉस्टन लॉस, या फिर अगर कोई टिकट लग रहा है तो आप बोलोगे आइन टिकट कॉस्टेड 20 euro। मान लो अगर मैं टिकट है तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस्टेड कितना, 20 euro। इस तरह से आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और ये आप आराम से लिख पाओगे, किसी चीज पर भी आप सर्च कर लेना ना, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाएगी। तो मैं काम दे देता हूँ किस किस को क्या करना है। कितने लोग हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। तो एक काम करो भाई, कॉन्स्टांस जेनाक फेस्ट कौन करेगा, डॉक्टर साहब आप करेंगे? हाँ सर, कर लूंगी। ओके, रोहिणी जी ये आप डोनाउ इंजल फेस्ट इन वीन, ये आप करेंगे? यस। ओके, स्वीडन फेस्ट इन बिस्मार, ये कौन करेगा? ये शर्मा जी आप करेंगे? ठीक है सर। ओके, हमबुगर हाफेन गेबुस्तान, प्रभजोत, हाय प्रभजोत आज लैंड कर गई है कल फाइनली, आ गई है जयपुर इंस्टीट्यूट में। ओके, तो ये कौन करेगा, हमबुगर हाफन गेबुस्तान। ओके, दोनों कर लोगे मिलके, है ना। ओके, सांबा फेस्टिवल इन कोबुग, श्रीमान है जायसवाल जी करेंगे। स्ट्रीट पराडे इन ज्यूरिच, कौन करेगा, पारिक जी करेंगे। और टॉलबोट इन म्यूनशन कौन करेगा, एकता जी करेंगी। और क्लासिक फेस्टिवल इन लूसन, ये कौन करेंगे, हमारे प्रमोद जी सरकार। हो गया? यस सर। हो गया, 8 थे और कोई बचा थोड़ी, सबका नंबर आ गया। ठीक है, तो कल करके लाओगे, दिखाओगे, चेक कराओगे और फिर प्रेजेंट करेंगे अपने इसको एक बार। बोलने का समय आ गया है ना इसलिए, राइट, हो जाएगा। ये रेडमिटल यूज करनी है हमें किसी भी इवेंट को पे बोलने के लिए, हमें ये इस तरह से ये रेडमिटल है। रेडमिटल क्या करती है, कुछ कुछ मतलब फ्रेजेस है कोई स्ट्रक्चर होता है, वो फिक्स होता है, वो आप यूज करके उसके बारे में बोल सकते हैं। आप किसी फेस्टिवल में बोल सकते हो आप ऐसे, मान लो दिवाली पे बोलना है, दिवाली पे बोल, राइट, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। हियर फ्यूलेशन मिश वोल, देखो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, अभी पढ़ी थी हमने रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ना, जिश फ्यूलन ना,
फ्यूलन क्या होता है? टू फील, फील करना। आदमी फील खुद ही करता है ना। मान लो कोई चीज गर्म है, तो गर्म का अगर मुझे गर्म लगी तो मुझे ही लगेगी, जायसवाल जी को थोड़ी लगेगी, है ना? ऐसे तो आदमी खुद ही फील करता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो आदमी को खुद ही लगेगा। खराब लग रहा है तो आपको खुद ही लगेगा। ऐसा थोड़ी है दूसरा जुड़वा कोई भाई है वो एक्सपीरियंस कर रहा है सलमान खान की तरह, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों जी? कि भाई पकड़ा जायसवाल जी ने और लगा पारिक जी को, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? वो मूवीज में होता है ना? ये होता है वास्तव में कहीं? कोई है क्या एग्जाम्पल इस तरह का? है? नहीं। स्टोरी तो कहीं से बनी है ना भाई, कहीं ना कहीं से तो आई होगी, कुछ होगा, है ना? पता नहीं। एल्फ आ देखो, पाउला और चंदन, देखो चंदन इंडियन है भाई ये। शाइबन ब्लॉक्स यूबर ईयर लेबर इन आउसलैंड। आउसलैंड का मतलब होता है फॉरेन, विदेश, है ना? विदेश बोलते हैं आउसलैंड का मतलब। लिख दो भाई, आउसलैंड फॉरेन। और इनलैंड होता है इसका अपोजिट, होता है इनलैंड। इनलैंड, इनलैंड का मतलब होता है डोमेस्टिक। तो चंदन और पाउला ब्लॉग लिख रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, कहां पे? फॉरेन में, विदेश में अपनी लाइफ के बारे में ब्लॉग लिखा है उन्होंने नीचे, है ना? Arbeiten Sie zu viert, 4 लोगों को काम करना है। Lesen Sie jeweils zu zweit einen Text, मतलब 2 लोगों को मिलके एक टेक्स्ट लिखना है, मतलब रीड करना है शायद। लेजन, हाँ लेजन रीड करना है। और नोटेरियन जी नोट करना है। वो ist die Person, वो का मतलब वेयर, कि लोग कहां पर है ना? Was macht sie dort, वो वहां पे क्या कर रहे हैं? Und was gefällt ihr nicht, क्या उनको पसंद नहीं है ना? कि लोग कहाँ, मतलब वो आदमी कहाँ पे है, वो वहां पे क्या कर रहा है, और क्या पसंद नहीं है उसको, है ना? ये बात यहाँ पे करनी है अपने को। Was gefällt ihr nicht, उस पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। देखो ईयर इस पर्सन के लिए आ रहा है, क्योंकि डी पेजोन होता है इसलिए ना। तो रीड करते हैं नीचे। हाँ जी प्रभजोत, 2 दिन से क्लास नहीं ले, देखते हैं जर्मन भूल तो नहीं है, अब रीड करो, है ना? पाउला 29 Jahre alt, हाँ जी। Argentinien. Es ist 8 aufregend. Ich arbeite in einer Sprachschule und unterrichte Deutsch. Die Arbeit macht viel Spaß. Im Kurs ist es oft lustig und wir sprechen viel. रुक जाओ। ओके, ich wollte schon lange ins Ausland, मतलब मैं बहुत लंबे टाइम से चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं, ये कहना चाह रही। आई वॉन्टेड टू बी इन द फॉरेन, मतलब ये कहना चाह रही है मैं जाना चाहती थी बहुत लंबे टाइम से। अब गेन नहीं लिखा इसने यहाँ पे, देखो ich wollte schon lange ins Ausland gehen, ऐसा में लिखा जा सकता था लेकिन लिखा नहीं उसने ना। Und jetzt bin ich seit 2 Monaten in Argentinien, तो अभी मैं 2 वीक से, देखो जाइट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, जाइट आपका डाटिव प्रीपोजिशन है। जाइट 2 Monaten in Argentinien, मैं 2 महीने से कहां पे हूं? अर्जेंटीना में हूं, है ना? Es ist es aufregend, it is really exciting। aufregend का मतलब होता है एक्साइटिंग बोलते हैं, है ना? Ich arbeite in einer Sprachschule und unterrichte Deutsch, मैं एक लैंग्वेज स्कूल में काम करती हूं और वहां पे जर्मन पढ़ाती हूं। देखो ये है। unterrichten का मतलब होता है टू टीच, लिख लेना अच्छे से। राइट? दी Arbeit macht viel Spaß, जो काम में बड़ा फन दे रहा है, मजा दे रहा है। Im Kurs ist es oft lustig und wir sprechen viel, कोर्स में अक्सर बहुत ही फनी चीजें होती है। फनी है मतलब कोर्स में मजा आ रहा है, फन है मतलब ये ऐसा कहना चाह रही है। Und wir sprechen viel, हम लोग खूब बातें करते हैं।
यहीं तक पढ़ा था ना? हाँ जी, एकता मंचमाल से पढ़ो यहां तक। किधर ना? Manchmal Vermeis ist meine Familie in Deutschland, besonders wenn jemand Geburtstag hat und ich nicht dabei sein kann, aber ich habe euch auch hier schnell Freunde gefunden. Wenn ich sie treffe, ist meistens niemand pünktlich, nur ich am Empfangen. रुकना पड़ेगा। देखो जब सेंटेंस जहां खत्म होता है वहां पे ब्रेक लो 1 सेकंड का, जिससे पता लग सके कि सेंटेंस वहां पे खत्म हुआ है। नुआ इश पे थोड़ा सा रुको, फिर अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा, है ना? रुक जाओ। तो मंचमाल फैमिशे इश माइने फैमिलिए इन डॉइचलैंड। फैमिशन का मतलब होता है टू मिस। लिख लो, फैमिशन इज टू मिस, किसी को मिस करते हैं ना, उसके लिए आया है। तो मंचमाल का मतलब समटाइम्स, मैं मेरी परिवार को जर्मनी में मिस करती हूं। विजोंडर्स स्पेशली कब करती है? व्हेन येमान गेबुस्टाग हाट, जब सब किसी का जन्मदिन होता है। और इश निस्ट दवाई जाइन खान, और मैं साथ में नहीं हो सकती हूँ, यानी आई वॉन्ट बी देयर टू सेलिब्रेट, है ना? तो हम दवाई यूज किया है, दवाई मतलब साथ में, टुगेदर की बात हो रही है। सुजामन भी टुगेदर होता है, लेकिन दवाई यूज करते हैं कि मैं साथ में नहीं होती हूँ तो मुझे थोड़ा सा मिस करती हूँ मैं परिवार, ऐसा कहना चाह रही है ना? अब ich habe auch hier schnell Freunde gefunden, तो मैंने भी, लेकिन मैंने भी यहाँ पे दोस्त बना लिए हैं, दोस्त ढूंढ लिए हैं, है ना? फिंडन का gefunden हो गया, परफेक्ट है। Wenn ich sie treffe, जब मैं उनसे मिलती हूँ। जी किसके लिए आ रहा है? दोस्तों के लिए। यहाँ पे जी किसके लिए आ रहा है? ये उन दोस्तों के लिए आ रहा है, Freunde के लिए ना। Wenn ich sie treffe, जब मैं उनसे मिलती हूँ। ist meistens niemand pünktlich। niemand मतलब nobody, niemand का मतलब nobody, कोई भी टाइम पे नहीं होता है। nur ich, केवल मैं होती हूँ, है ना? इस तरह से। am Anfang war ich sauer, स्टार्टिंग में मैं बड़ी एसिडिक हो जाती थी, है जी? हाँ जी, जयसवाल जी रीड करो, दे देना इनको, सही पढ़ना। गुड लक। Am Anfang war ich sauer, aber jetzt ist es schon normal für mich. Jetzt komme ich auch einfach später रुक जाओ, einfach später meine Freunde treffe ich treffen sich meistens ziemlich spät, um 23 Zwei नहीं है, 22 Uhr oder नहीं है, oder noch später. Sie erzählen viele und fragen auch nach Deutschland und Europa। रुक जाओ सर। तो am Anfang war ich sauer। sauer क्या होता है? एसिडिक, गुस्सा हो जाना एक तरह से ना। एसिडिक हो जाते हो, गुस्सा हो जाती थी मैं, ऐसे कहना चाह रही है। aber yes ist es schon normal für mich, लेकिन अब मेरे लिए चीज नॉर्मल है ना? yes komme ich auch einfach später, अब मैं भी लेट आती हूँ, है ना? सिंपली मुझे भी आदत लग गई है ना? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है ना? तो मैं भी अब लेट आती हूँ। meine Freunde treffen sich meistens ziemlich spät, मेरे जो दोस्त हैं वो अक्सर लेट मिलते हैं, quite late। seamless spät का मतलब है quite late। टाइम दे रखा है 22 Uhr 10 बजे, oder noch später all late, है ना? sie erzählen viel, यहीं तक पढ़ा था क्या? यहाँ तक स्पेटर तक पढ़ा था क्या? तो ओके, sie erzählen viel, बहुत एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी चीजें को, है ना? उन fragen auch nach Deutschland und Europa, और वो लोग किसके बारे में पूछते हैं? जर्मनी के बारे में पूछते हैं और यूरोप के बारे में पूछते हैं। ठीक है जी, पारिक साहब पढ़िए आगे। Und ich freue mich, dass mein Spanisch viel besser geworden ist. Das ist super। रुक जाओ, ist क्या हल्का सा heißt ist das ist super, ist super, है ना? ist super, super sorry। auch an die
andere Währung habe ich mich inzwischen gewohnt. Musik ist hier sehr wichtig, aber zum Glück nicht. Zoom नहीं है बेटा, Zum Glück nicht nur Tango-Musik. Ich habe gedacht, alle hören immer Tango und können super Tango tanzen, aber das stimmt nicht. Alle gehen ins Clubs und tanzen auch ganz normal. Da kann ich zum Glück auch mitmachen. ओके तो देखो, ich freue mich, I'm happy, dass mein Spanish viel besser geworden ist. मैं खुश हूं कि मेरी स्पेनिश अच्छी हो गई है ना। वेडन का geworden हो जाता है, जाइन लेती है, देखो ये das ist super, this is super, मतलब ये सुपर बात है भाई, स्पेनिश बढ़िया हो गई उसकी, हम पहले नहीं थी। auch an die andere Währung habe ich mich inzwischen gewonnen वर्ब है, gewonnen मतलब टू एडिक्टेड, एक तरह से ना आदत पड़ जाना एक तरह से। gewonnen का मतलब होता है इंग्लिश में, और क्या बोलेंगे, gewonnen है ना, क्या बोल सकते हैं, gewonnen वही टू कस्टमाइज, टू फैमिलाइज बोलते हैं ना, फैमिलियर हो गई हूँ, आदत हो गई है, टू हैबिटुएट बोलते हैं इसको ना, कि मुझे उसकी आदत हो गई है, अडेप्ट कर लिया मैंने चीज को ना। मीनवाइल मैंने वहां की करेंसी को, देखो नया वर्ड आया वेरुन का मतलब होता है करेंसी, पता नहीं कौन सी चलती है अर्जेंटीना में, पेसो चलती है कि पैसो, नहीं पता मेरे को। हाँ पेसो ही चलती है, राइट, सही था मैं, पेसो। तिरासी पैसे भाई इंडियन रुपीज के हिसाब से, 083 इंडियन रुपीज, तो 100 रुपए कितने हुए, 83 रुपए, वहां के 100 अपने 83, ऐसा हुआ ना, 100 पैसों में 83 रुपए आ जाएंगे ऐसा। एक अर्जेंटीन पेसो का मतलब हुआ 0.83 इंडियन रुपीज, 83 पैसे का है एक पैसो, तो 100 पैसों के अपने इंडियन कितने 83 रुपए हुए, ये ज्यादा फर्क तो नहीं है भाई, उनके 100 अपने 83 है, थोड़ा सा ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं। म्यूजिक इज हियर sehr wichtig, म्यूजिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे लेटिन अमेरिका में इंपॉर्टेंट है म्यूजिक, तो जबरदस्त है भाई, बहुत तगड़ा क्रेज है म्यूजिक का, बिना म्यूजिक के कुछ नहीं होता है ना। अब zum Glück nicht nur Tango म्यूजिक, by luck not only टैंगो म्यूजिक। टैंगो कहां से आता है, अर्जेंटीना से, देखा टैंगो डांस फॉर्म है, कहां से आती है, अर्जेंटीना से। सालसा कहां से आता है बताओ भाई, अब डांस की बात आई है तो बता दो, थोड़ा सा जीके ठीक कर लेते हैं, बताओ मित्रों, सालसा, दिस इज द, ये फ्लैग है अर्जेंटीना का ना, नो आइडिया। सालसा कोलंबिया से आता है। काली, काली एक जगह, काली ये कैपिटल ऑफ, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सालसा बोल देते हैं है ना, वर्ल्ड कैपिटल है, सालसा यहां से निकला है ऐसा कहा जाता है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी काली का सालसा आता है, ऐसा भी नहीं है ना, पर लेकिन स्पेशलाइजेशन वहीं से हुआ है सारा है ना। और सांबा कहां से आता है, सांबा बताओ, सुना होते होंगे आपने, हैं अभी आ रहा था सांबा फेस्ट ब्राजील से। और स्पेन का कौन सा है, ये तो सुना होगा यार, हैं वो 3 दोस्त जाते हैं स्पेन, जो टमाटर फेस्ट वाला है, लामे वी राधा, ऐसे कौन सा गाना था वो, लेकिन ये नहीं हैं डांस देखा लेकिन ऐसे याद नहीं है। हाँ वो उसको ऐसे करती है जो उसको सेनोरिटा। सेनोरिटा वाला गाना है ना, वो फ्लामिंको है, फ्लामिंको, पता नहीं जी, थोड़ा सा देखो अपने को समझना पड़ेगा, किताब से कुछ काम नहीं चलने वाला, राइट, इसलिए आज क्विज कर रहे हैं हम क्रिसमस पे आज ना, तो थोड़ा सा आपको पता लगे चीजों का ना। Ich habe gedacht, मैंने सोचा, डेंकन वो भाई, डेंकन का gedacht हो जाता है परफेक्ट में, मैंने सोचा, alle hören immer Tango, सब लोग टैंगो सुनते हैं,
उन क्योंन सुपर टांगो तानसेन, और अच्छे से डांस कर सकते हैं, टैंगो डांस कर सकते हैं। अब das stimmt nicht, लेकिन ये बात सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। das stimmt nicht का मतलब इट इज नॉट करेक्ट। alle gehen gern इन क्लब्स, सब लोगों को क्लब जाना पसंद है, इसका मतलब ये हुआ उन tanzen auch ganz normal, और सब लोग नॉर्मली डांस करते हैं। da kann ich zum Glück auch mitmachen, और बाय लक मैं भी साथ में कर सकती हूँ, यानी कि मैं भी डांस कर सकती हूँ। mitmachen का मतलब है साथ में करना, टू डू टुगेदर, mitmachen। आया समझ में नहीं आया भाई? दोस्तों बताओ यहां तक। डॉक्टर साहब ने पढ़ लिया? नहीं सर। नहीं पढ़ा ना? हाँ डॉक्टर साहब पढ़ो यहां तक, ये वाला टेक्स्ट आप पढ़ दो जी, आप पढ़ दो जी, यहां तक पढ़ दो, वार्टन तक ना। ठीक है सर। Ich komme aus Indien und bin seitdem Frühjahre या मेरी बात सुनो, ये ई कहां से आता है आपका, ये बताओ मेरे को, है ये ई कहां से जुड़ जाता है? फ्रू यार कहां लिख रहा है? फ्रू यार है ना? Frühjahr in Kiel. Am Anfang war ich überrascht, dass manche Sachen so einfach sind. इसका मतलब पता है आपको? ये Z छोटा और B कैपिटल, No, sir. Beispiel बोलते हैं इसको, फॉर एग्जांपल। Zum Beispiel die Anmeldung an der Uni oder im Wohnheim. Die Mitarbeiter waren freundlich und hilfsbereit und nirgends musste ich lange warten. ओके, इसको मैं हाउस इंडियन, मैं इंडिया से हूँ, हिंदुस्तान से हूँ, है वजन लगता है हिंदुस्तान बोलते हैं तो, है राइट। उन बिन seitdem Frühjahr इन कील, फ्रूयार का मतलब है अर्ली ईयर, जैसे जनवरी फरवरी, वो फ्रूयार हुआ है ना। और मैं जल्दी मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोल सकते हो, मैं बिगिनिंग ऑफ ईयर से मैं कील में हूं। कील इज ए सिटी इन नॉर्थ जर्मनी। कल देखो वो रहा ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर डेनमार्क आ जाता है फिर ना, वहां से तो 1 घंटा ही लगेगा मुझे लग रहा है नीदरलैंड पहुंचने में, है ना, पास में ही है। ओके, am Anfang war ich überrascht, überrascht क्या होता है? सरप्राइज्ड। देखो überraschen वो है, परफेक्ट फॉर्म में, देखो आप वो भी याद करो साथ साथ। तो स्टार्टिंग में am Anfang का मतलब इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग। war ich überrascht, मैं सरप्राइज थी। dass manche Sachen so einfach sind, कि जो बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल दी अनमेल्डिंग an der Uni, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ऑर्डर इन वोनहाइम। वोनहाइम मतलब जहां पे आप रह रहे हो घर, वोनहाइम मतलब डॉर्मेट्री बोल सकते हो आप, है ना, ये आपका हॉस्टल जैसे, उसको वोनहाइम बोल रहा है ना। डी मिटारबाइटर वारन फ्रेंडलिश, जो कलीग्स हैं वो बड़े फ्रेंडली थे, उन हिल्सबराइट और हेल्पफुल थे। हिल्सबराइट मतलब हेल्पफुल। उन निर्गेंस मुस्ते इश लांगे वाटर, मतलब निर्गेंस मतलब किसी भी चीज के लिए नहीं, मुझे वेट नहीं करना पड़ा। निर्गेंस का मतलब ये है यहाँ पे, किसी भी चीज के लिए नहीं वेट करना पड़ा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे निर्गेंस को? नाउ वेयर, ऐसे कहना चाह रहा है। और निर्गेंस मुस्तेश लांगे वाटन मतलब कहीं भी, ये कहना चाह रहा कहीं भी मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा, किसी प्लेस के लिए आ रहा है, मतलब जहां पे भी गया, मतलब यूनिवर्सिटी गया या मैं वोनहाइम में गया, तो मुझे कहीं पे भी वेट नहीं करना पड़ा, ये कैसा कहना चाह रहा है यहाँ पे, है ना। ओके आगे चलो, हो गया, रुको। अब किसका नंबर है भाई? रोहिणी जी, बस पर रीड करिए प्लीज, मान से लेके यहां तक पढ़ दो, आप तक। Man sagt,
dass die Deutschen so genau und ordentlich sind. Das stimmt sicher nicht immer, aber im Verkehr ist es richtig. Wenn der Bus um 9 Uhr, 9 Uhr Uhr 12, Uhr 9 Uhr 12 9 Uhr 12 Uhr abfahren soll, abfahren soll, dann fährt er meistens meistens auch um 9 Uhr 12 Uhr ab. रुक जाओ, ये कहना चाह रहा है कि man sagt, dass die Deutschen so genau und ordentlich sind. मतलब ऐसा कहा जाता है कि जर्मन्स बड़े एग्जैक्ट होते हैं और बड़े ऑर्डेंटलिस्ट होते हैं, सब चीज को ऑर्डर में रखते हैं, पूरा अपॉइंटमेंट पहले ही बना के रखेंगे कब क्या करना है, ऐसे कहा जाता है ना. Das stimmt sicher nicht immer, मतलब ये बात हमेशा ठीक नहीं है. हाँ, हर टाइम ठीक, मतलब हर बार नहीं है. हाँ होता है, ठीक है, लेकिन 100% भी नहीं है ना, कैसे कहना चाह रहा है. अब इनफैक्ट इस तरह से, लेकिन ट्रैफिक में ट्रांसपोर्ट की बात करें, फेयर की बात करें, तो ये सही है. Wenn der Bus um 9 Uhr 12 abfahren soll, मतलब जब बस को 9:12 पे होना है, तो वो dann führt meistens ab um 9 Uhr 12 abfahren depart, तो वो 9:12 पे ही डिपार्ट होगी आपकी, है ना, जाएगी. तो टाइम पंक्चुअल हुआ कि नहीं हुई, है ना. हमारे यहाँ तो 10-15 मिनट चल जाता है, ठीक है, टाइम है ना, चलता है. ओके, कौन बचा? शर्मा जी रीड करिए सर. यस सर. लेबन से. Das Leben hier gefällt mir eigentlich sehr gut. Am Anfang habe ich, jetzt fühle ich mich wohl. Die Studenten sind nett und ich habe neue Freunde gefunden. Sie haben mir schon viel gezeigt und finden es nicht schlimm, wenn ich etwas nicht verstehe. रुक जाओ. Das Leben hier gefällt mir eigentlich sehr gut, मतलब यहाँ पे जो लाइफ है मुझे बिल्कुल बहुत बढ़िया पसंद आ रही है ना. आइगेंटलिस मतलब एक्चुअली बोल सकते हो. गिफालन डाटेबो में पढ़ाई थी, आपको याद हो तो. गिफालन बहुत ही अच्छी पसंद आ रही है. am Anfang habe ich mich etwas fremd gefühlt, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे अजनबीपन लगा, या फिर अजनबी सा, या तो कोई जानता ही नहीं है किसी को, है ना. und habe meine Freunde vermisst, और मैं मेरे दोस्तों को मिस कर रहा था. vermissen verb अभी आई थी, to miss. ich vermisse meine Familie, wenn jemand Geburtstag hat, आया था ना सेंटेंस. aber jetzt fühle ich mich wohl, लेकिन अब मैं बहुत ही कंफर्ट फील कर रहा हूँ, बहुत कोजी फील कर रहा हूँ, दोस्त बन गए ना, इसलिए. Die Studenten sind nett, स्टूडेंट्स हैं बहुत ही नाइस है, और ich habe neue Freunde gefunden, और मैंने नए दोस्त ढूंढ लिए भाई, राइट. Sie haben mir schon viel gezeigt. बहुत बोलते हो आप जेड को ना, आप लोग पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा है ना, ठीक करना पड़ेगा, चने खिलाने पड़ेंगे गरम, शायद ठीक हो जाए उससे. है Sie haben mir schon viel gezeigt, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिखाया, है ना. und finden es nicht schlimm, they don't find it bad, है ना. wenn ich etwas nicht verstehe, जब मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं तो उनको बुरा नहीं लगता है, ऑकवर्ड फील नहीं होता उनको. ठीक है यार, नया नया है, सीख जाएगा. क्यों परीक जी? ओके, प्रमोद यहां से पढ़ दे भाई 3 लाइन. When meine Freunde Party machen, bringt jeder Partys machen, bringt jeder etwas zu essen mit. So ist eine Party billiger, denn als Studenten haben wir natürlich nicht viel Geld. Aber wenn ich Freunde einlade, dann möchte ich ihnen etwas anbieten, weil sie meine Gäste sind.
When meine Freunde Partys machen, जब मेरे दोस्त पार्टी करते हैं, पार्टीज करते हैं, bringt jeder etwas zu essen mit, तो हर कोई साथ में कुछ लेके आता है, कोई पास्ता ला रहा है, कोई पिज्जा ला रहा है, कोई सैलेड लेके आ रहा है, कोई एप्पल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है ना, कोई कलाकंद लेके आ रहा है, जयसवाल जी तो कलाकंद लेके आएंगे, शहर में अच्छा मिलता है, कोई दुकान है ना उधर, मूंग थाल बहुत बढ़िया मिलता है वहां पे, चांदी की टेक्सचर है छोटी दुकान है कोई छोटी सी, और 11-12 बजे खत्म हो जाता है, सही बात है कि हाँ बहुत जबरदस्त बनता है भाई, शहर में कल पता चला मुझे, मूंग थाल की दुकान है, जोड़ दाल बनता है लाइन वहाँ, से ऐसे 3-4 है ना, ऑर्डर लगते हैं, ऐसे नहीं आपको फटाफट मिल जाएगा, इंतजार करना पड़ता है। मैंने तो सर पहली बार आज जाओ माँ पता लग जाएगा, बदनाम बता दूंगा दुकान का तेरे को, चांदी की टेक्सचर है ना, हाँ जी, चांदी तड़का, वो दाल वाल मिलती थी पहले, वो काले हनुमान जी का मंदिर है, हाँ उससे पहले है, हवा महल से नीचे उतरोगे ना, वो तो जानता हूँ काले हनुमान जी तो। हाँ चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पे, जो इस आईने पार्टी बिलीगर, तो पार्टी सस्ती हो जाती है, बिकॉज देखो देन आल स्टूडेंटन हावन वी नैचुरलिस्ट निस फील गेल, एज ए स्टूडेंट हमारे पास पैसा तो होता नहीं है भाई ज्यादा, तो बढ़िया साथ में कुछ ले आते हैं दोस्त, तो पार्टी सस्ती हो जाती है और एंजॉय भी हो जाता है, लोड नहीं आता है, ओके। अब वेनिश फ्रेंड einlade, लेकिन मैं जब दोस्तों को इनवाइट करता हूं, dann müsste ich ihnen etwas anbieten, anbieten का मतलब टू ऑफर, मैं उनको कुछ ऑफर करना चाहता हूं, weil sie meine Gäste sind, because they are my friends। इंडिया में तो क्या है भाई, भगवान का रूप है भाई अतिथि, है तो भाई जान लुटा देंगे अपन उसके लिए, है कलाकंद खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, है भाई सही है ना, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है उधार ले लेंगे अपन एक दूसरे से, लेकिन आतिथ्य में कोई कमी नहीं आएगी भाई साहब, है ना, वेलकम में। तो ये था जी, चैप्टर खत्म हो गया आपका फाइनली, राइट, देखो कुछ नहीं है, वीडियो लेसन आ गया पीछे आपके, बाकी इसमें कुछ नहीं है, डन, ये वीडियो देख लेना आप, और कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो सर आप मुझे एक डाउट था, बताइए। सर वो जो इसकी दूसरी कोर्स बुक है ना, युवंग बुक, उसमें हाँ युवक बुक, जी, तो सर उसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई थी, हम्म, जो हमने उस दिन रिफ्लेक्सिव पढ़ा था ना, हम्म, तो मैंने वो ट्राई किया था, तो उसमें मुझे एक चीज नहीं आई थी सर, मैं बताती हूँ तो, एक काम करना, आप मुझे फोटो भेज देना उसका, और फिर मुझे कॉल कर लेना, है ना, ठीक है सर, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। ओके सर, चलिए कल मिलते हैं, क्रिसमस एंजॉय करो और पॉजिटिविटी के साथ आओ, फिर कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर 5 लेक्शन फन, राइट, सो auf Wiedersehen, bis morgen, Auf Wiedersehen, Sir. Bis morgen. frohe Weihnachten, Frohe कैसे Weihnachten. बोलेंगे, frohe Weihnachten, रोई भाई ना। भाई सीखना पड़ेगा ना।